नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस मतलब आप एक ड्रग्स ले रहे हो तो उसके लिए आपकी बॉडी में कौन सा रूट है, कैसे आपने उसे इंट्रेंस देनी है, आपकी बॉडी में वो ड्रग्स कैसे इंटर होगा, किस ज़रिए इंटर्स होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिससे देखिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हाउ टू इंटर और इंट्रोड्यूस अ ड्रग इनटू द बॉडी। बॉडी में आपने ड्रग को कैसे इंटर करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। हर चीज़ के लिए जो है हमारे पास रूट्स होते हैं, वेस होते हैं, रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है चलते हैं। तो सेम हमारे साथ जो है ड्रग्स जो है वो भी अपने जो मकसद होता है उसका, उसे कंप्लीट करने के लिए उसने भी किसी रूट के ज़रिए जो है जाना होता है। तो इस तरह वो ड्रग्स कैसे आपके बॉडी में एंटर्स हो रहे हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे हमारे साथ मुख्तलिफ रूट्स है, लाइक इंटेरल रूट्स है, आपके साथ पेरेंट्रल रूट है, इनहेलेशनल रूट्स है एंड टॉपिकल रूट है। इंटेरल रूट, अगर आप कोई ड्रग जो है गिवन बाय जीआईटी, अगर आप जीआईटी में आप किसी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो, देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरल रूट कहा जाता है, जिसे हम मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं। वन इज़ यूर ओरल रूट, सेकंड वन इज़ यूर सबलिंगुअल रूट एंड थर्ड वन इज़ यूर रेक्टल रूट। ओरल रूट जब आप बाय माउथ कोई ड्रग लोगे तो वो आपके जीआईटी में, मतलब आपके स्टमक में जो है वो जाएगा, ठीक है। सबलिंगुअल रूट जब आप अंडर टंग ज़ुबान के नीचे टैबलेट को रखते हो तो वो क्या है, हमारे साथ कौन सा रूट कहलाया जाता है, इसका सबलिंगुअल रूट विच इज़ अ सब रूट ऑफ द इंटेरल रूट। रेक्टल रूट हमारे साथ क्या है, जब आप ड्रग को रेक्टम के ज़रिए जो है देते हो, ठीक है, एनल वे के ज़रिए दिया जाता है ड्रग, तो वो क्या कहलाया जाता है हमारे साथ, वो रूट इट्स काला रेक्टल रूट। अब ये हमारे साथ जो ओरल रूट है तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब हम ओरल रूट्स यूज़ कर रहे हैं, बाय माउथ हम ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हर जगह हर एक चीज़ के एडवांटेजेस आते हैं तो वहाँ पर लाजमन उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो आगे हम इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। नाउ द ओरल रूट के सबसे पहले जो एडवांटेजेस है तो वो क्या है, इट इज़ एन ईजी मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल मेथड है, ओरल ही है, बाय माउथ आप किसी भी टैबलेट को जो है ज़ुबान पे रख के 1 गिलास पानी पिए और आपका ड्रग जो है वो चला जाएगा स्टमक में, उसके बाद आगे वो अपना फंक्शन करेंगे। इट डज़ नॉट नीड एंटीसेप्टिक प्रोसीजर, इसमें कोई आपको एंटीसेप्टिक्स वाला सिस्टम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सिंपली हाथ सबके साफ़ होते हैं, साफ़ हाथों से साफ़ पानी के साथ आप दवाई को सिंपली ले लेते। इट इज़ नॉट अ रिस्की मेथड, कोई रिस्की मेथड नहीं है। लाइक जैसे आप अगर इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हो तो उसमें आपके साथ रिस्क होता है, अगर वेल ट्रेन पर्सन ना हो तो वो प्रॉपरली नहीं लगा सकता, लेकिन ओरल रूट में हर एक बंदा जो है वो ख़ुद से जो है टैबलेट ईज़िली से ले सकता। इट इज़ अ चीप रूट, चीप रूट है हमारे साथ, सस्ता है। सस्ता रूट कैसा है हमारे साथ कि देखिए, अगर आपको 1 टैबलेट की ज़रूरत है तो आप यूनिट डोज जाके जो है वो खरीद सकते हो बाहर से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टॉपिकली क्रीम्स वगैरह अगर आप लेते हो, लोशंस लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, तो वो चाहे आपको 2 ml रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर इंजेक्शन 5 ml का आ रहा है तो आपने पूरा का पूरा कंटेनर जो होता है, फ्यूल है, वायल है, वो आपने 5 ml का जो है वो लेना। तो 2 ml आप उसमें यूज़ करते हो, 3 ml आपसे ज़ाया हो जाता। लेकिन हमारे साथ जो है अगर ओरल रूट की बात करते हैं जिसमें हमारे साथ टैबलेट वगैरह आते हैं, टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं, तो वो हम सिंपली जो है उसे 1 यूनिट डोज भी आप ले सकते हो। आप किसी भी फार्मेसी के पास जाके उसे कह सकते हो कि यार मुझे जो है एक टैबलेट चाहिए या एक कैप्सूल चाहिए, तो वो आपको ईज़िली से दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से चीप रूट है, आपको ईज़िली से मिल जाता है, पैसे आपके कम खर्च होते हैं। इट इज़ नॉट पेनफुल मेथड, कोई पेनफुल मेथड नहीं होता, ठीक है। सिंपली आपने जो है टैबलेट लेना है और जिसकी वजह से कोई पेन आपको नहीं होता। इट कैन बी यूज़ फॉर लोकल एज वेल एज अ सिस्टमिक डिसीज़, आप लोकल डिसीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सिस्टमिकली मतलब अगर आपके ब्लड में कोई अबनॉर्मेलिटी आई है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। एज वेल अगर आपके साथ लोकली कोई स्किन का आपका कोई पार्ट्स वगैरह आपका जो है
एक नॉर्मल वन स्पेसिफिक जगह पर आपके साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप ले सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल रूट के? इट्स नॉट सूटेबल इन इमरजेंसी केसेस। अगर इमरजेंसी केसेस है, आपको जल्दी जो है प्रॉम्प्ट इफ़ेक्ट चाहिए ड्रग का, तो उस सूरत में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप इस ड्रग्स को लोगे तो पहले ये स्टमक में जाएगा, वहाँ सॉल्युबिलिटी देगा, वहाँ सबसे पहले जो है ये डिसइंटीग्रेशन देगा, फिर डिसोल्यूशन होगी, फिर सॉल्युबिलिटी होगी, फिर मेटाबॉलिज्म्स होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस होगी। तो इस तरह हमारे साथ काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह जो है वो इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं तो वो इमरजेंसी में डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको एक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। कैन नॉट बी यूज इन अ पीपल हु आर वॉमिटिंग। अगर ऐसे बंदे हैं जो कि वॉमिट्स कर रहे हैं, उल्टी वगैरह कर रहे हैं, तो उन बंदों को भी हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें देंगे वो वॉमिट्स कर रहे हैं, फिर से जो आपके स्टमक में जो मटेरियल है वो सारा आउट हो जाता है, तो उसमें आपके साथ जो टैबलेट कैप्सूल्स है वो भी आउट हो जाता है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई बंदा बेहोश है तो उसे भी हम ओरल रूट्स का यूज़ नहीं कर सकते। सम ड्रग आर हार्मफुल फॉर स्टमक लाइक एस्पिरिन। कुछ ड्रग्स जो है हमारे साथ हार्मफुल होते हैं स्टमक के लिए। एस्पिरिन, जैसे एस्पिरिन जो है इट्स वन ऑफ द एसिडिक टाइप ऑफ ड्रग्स। अगर आपने देखा होगा, आप एस्पिरिन का जो है टैबलेट्स लेते हो तो आप उसका क्या करते हो, हमारे साथ जो है सिंपली उसे वाटर में डिसोल्यूशन करके उसके बाद जो है आपने उसे पीना होता है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और उसके एसिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाए, और फिर जाके आपके स्टमक में वो अपना एक्शन शो करे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लोगे तो स्टमक में भी एसिडिक इन्वायरमेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस तरह एसिडिक लेवल ज़्यादा हो जाएगा और आपके स्टमक को जो है ख़राब कर सकता है। Absorption of some drug is decreased by presence of food or drugs. Like absorption of doxycycline is decreased by milk and calcium magnesium containing drugs. क्या कह रहे हैं हमारे साथ? अगर आपके बॉडी में जो है वो ऑलरेडी जो है या ड्रग है या जो है फूड है स्टमक में, तो उस सूरत में हमारे साथ जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शंस भी कम हो सकती है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग फूड इंटरेक्शंस जो मोस्टली होता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में 5 मेडिसिन लिख कर दी जाती है तो वो पाँचों के पाँचों एक टाइम पर ना ले। ठीक है, उनमें थोड़ा थोड़ा वक्फा करके ले, क्योंकि स्टमक में अगर आप एक साथ डालोगे दैट्स आर केमिकल इन नेचर, आपस में रिएक्शंस करेंगे और इस तरह आपका स्टमक जो है वो भी डैमेज कर सकते हैं, या इनका जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज डिक्रीज या फिर कैंसल हो सकता है। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिए कि अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन वन ऑफ द ड्रग, एक बात याद रखें, हम फार्माकोलॉजी में कभी भी ब्रांड्स नेम को नहीं पढ़ेंगे, हम हमेशा जेनरिक नेम मतलब उनके फार्मूलास पढ़ेंगे। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स है आपके साथ, जो कि एक जेनरिक नेम है, एक फार्मूला है। ठीक है, तो ब्रांड नेम का मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा और ना फार्माकोलॉजी में यूज़ होते हैं ब्रांड नेम। जेनरिक नेम हर जगह पे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो डॉक्सीसाइक्लिन को डॉक्सीसाइक्लिन ही कहेंगे। ठीक है, ब्रांड नेम जो है वो आपकी चेंज होते रहते हैं, सिटी वाइज भी आपके चेंज हो सकते हैं और कंट्री वाइज तो लाजमन चेंज होंगे। तो नाउ हियर इज़ जो हमारे साथ डॉक्सीसाइक्लिन की बात हो रही है, अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन को जो है मिल्क के साथ लेते हो या कैल्शियम या मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग्स जो होते हैं उनके साथ लिया जाता है, तो ये आपस में रिएक्शंस करने की वजह से डॉक्सीसाइक्लिन की जो एब्जॉर्प्शन होगी आपके ब्लड में वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर वो 70% एब्जॉर्ब हो रहा था तो अब वो तो जो है हमारे साथ 60% या फिर 50% एब्जॉर्ब होगा। फर्स्ट पास इफेक्ट, some portion of some drugs destroy on the way before reaching to the systemic circulation. It's mainly occur in liver, also called a first pass metabolism. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे साथ? जब भी आप ओरल रूट के ज़रिए ड्रग्स लेते हो तो वो लाजमन आपके लिवर में जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए जो ड्रग्स जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहा जाता है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ओरल रूट में जितने भी ड्रग्स होते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म्स के लिए लिवर में जाते हैं
और जब लिवर में जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पोर्शंस जो है वहीं पर लिवर में रह जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरह ड्रग्स की मिकदार जो है वो हमारे साथ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। मीन्स अगर 100% ड्रग है तो वो 70% आपकी बॉडी में चला जाता है, और 30% या फिर 20% जो है वो आपके लिवर में रह जाता है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे हमारे साथ इंटरनल रूट्स के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे, तो उसमें पहले हमने ओरल का पढ़ा। इसी तरह हमारे साथ सेकंड रूट जो है उसका, तो वो सबलिंगुअल रूट है। तो सबलिंगुअल रूट इजी मेथड है, चीप मेथड है ये भी, ठीक है, रैपिडली सॉल्युबल मेथड है। आप अंडर टंग टैबलेट रखते हो, ईज़िली से वो सॉल्युबलाइज हो जाता है, जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाता है। इट इज़ ईजी टू रिमूव ड्रग इफ कॉज प्रॉब्लम। अगर आपका दिल ख़राब हो रहा है, इरिटेशंस हो रही है, तो आप जल्दी से ज़ुबान के नीचे से जो टैबलेट है वो रिमूव कर सकते हो। नो फर्स्ट पास इफेक्ट अकर बिकॉज ड्रग डायरेक्टली गोज़ टू द ब्लड। इसमें क्या है, हमारे साथ फर्स्ट पास इफेक्ट कोई नहीं होता। ये सबलिंगुअल रूट के ज़रिए अंडर टंग्स जब आप मेडिसिन रखते हो, टैबलेट रखते हो, तो वो हमारे साथ जो है मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर में कभी नहीं जाता, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रग में कास इरिटेशन अंडर टंग। टंग के अंदर, टंग के नीचे मतलब ज़ुबान के नीचे जो है वो आपके साथ इरिटेशन, ख़ारिश वगैरह टाइप जो है इरिटेंट हो सकते हो आप इससे, ठीक है। कैन नॉट यूज़ बी इन अनकोऑपरेटिव पीपल। बाज़ लोग जो है इस चीज़ से घबराते हैं, अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो वो अंडर टंग मेडिसिन नहीं रखेगा। नॉट रैपिड एक्शन लाइक IV रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल से इसका एक्शन फास्ट है, लेकिन IV से इसका एक्शन कम है। IV मतलब इंट्रावीनियस वेन में जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो ओरल से ज़्यादा इसका एक्शन आ रहा है, मतलब जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन IV के मुकाबले में फिर ये कम एब्जॉर्प्शन देता है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है रेक्टल रूट, इंटरनल रूट का थर्ड जो है हमारे साथ रूट है, टाइप है। इट इज़ एन ईजी रूट, ईजी है। ड्रग में भी यूज़ इन लोकल प्रॉब्लम्स, लोकली प्रॉब्लम्स अगर हमारी बॉडी में है, सिस्टेमिकली नहीं, लोकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंस्टिपेशन है, फीवर है, फिट्स है, झटके वगैरह जो आ रहा है उसमें, कब्ज़ वगैरह है, अगर बुखार है तो उसमें। इफ़ ड्रग इन अ सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड सपोजिटरी। अगर हम रेक्टल रूट के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में वो ड्रग है तो उसे हम सपोजिटरी का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ टैबलेट, कैप्सूल ये नाम नहीं दिए जाते, इनके अपने नाम होते हैं। सॉलिड फॉर्म में तो उसे हम सपोजिटरी कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में अगर आपको ड्रग मिल रहा है तो उसे हम एनीमा कहते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल स्पेशली इन दिस सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो है वो इसे इजीली से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। रेक्टली बाय एनल वे के ज़रिए कोई ड्रग्स नहीं लेता। लोकली इरिटेशंस भी कर सकता है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो भी हमारे साथ इसकी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो बाहर बह जाता है, तो इस वजह से हमारे साथ जो है इनकम्प्लीट इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, प्रॉपरली नहीं हो सकती। अब इसके साथ जो है हमारे साथ पेरेंट्रल रूट, सेकंड रूट जो है हमारा, तो इट्स अ पेरेंट्रल रूट आता है, ठीक है। सॉरी। पेरेंट्रल रूट्स में हमारे साथ जो है, अब जब कोई ड्रग्स हम बाय इंजेक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, बाय इंजेक्शंस कोई ड्रग्स दिया जाता है, तो वो हमारे साथ क्या कहलाया जाता है कि इट्स अ पेरेंट्रल रूट, तो वो हमारे साथ पेरेंट्रल रूट के ज़रिए दिया जाता है। अब पेरेंट्रल रूट में हमारे साथ एक IV रूट होता है, एक IM रूट होता है, सबकुटेनियस होता है, इंट्राडर्मल होता है, इंट्रा आर्टिकुलर होता है, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर आप आर्टरी में देते हैं, इंट्राडर्मली आप डर्मस लेयर आपकी जो स्किन की है उसमें दिया जाता है, सबकुटेनियसली आपका सबकुटेनियस लेयर जो है स्किन की उसमें दिया जाता है। इंट्रामस्कुलरली जो है आपके साथ जो मसल्स में है, मतलब मसल में आप इंजेक्ट करते हो, उसे हम IM या इंट्रामस्कुलर कहते हैं। इंट्रावीनियसली जो होता है आपके साथ जब आप वेन में उसे इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है, कैन बी यूज इन एमरजेंसी। एमरजेंसी कंडीशन में आप दोगे, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपका ड्रग जाएगा और आपको जल्दी से प्रॉम्प्ट इफेक्ट मिलेगा। कैन बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर एक पेशेंट बेहोश है
तो उसे हम जो है वो ईज़िली से ही इस रूट के ज़रिए बाय इंजेक्शंस हम उसे देकर उसे जल्दी से जो है ठीक कर सकते हैं। कैन बी यूज़ इन अ पेशेंट हु इज़ वॉमिटिंग, अगर कोई वॉमिट्स कर रहा है तो उसे हम ओरल रूट्स वगैरह की बजाय पेरेंट्रल रूट्स के ज़रिए जो है ट्रीट कर सकते हैं। नो फर्स्ट पास इफेक्ट अकर, अब इसमें कोई ड्रग्स भी जो है आपका पेरेंट्रल रूट में कभी भी मेटाबॉलिज्म्स के लिए लिवर में नहीं जाता, तो इसलिए फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होता। अगर लार्ज अमाउंट में हमारे साथ ड्रग्स हम इसका यूज़ करते हैं तो वो ड्रिप फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है इट्स अ वेरी रैपिड, जल्दी से ये जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, पेनफुल मेथड है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाते हो तो पेनफुल हो। एक्सपेंसिव मेथड, मैंने समझा है कि अगर आपको 5 ml का जो है फ्यूल मिल रहा है लेकिन आपको नीड है 2 ml की, तो आप पूरा का पूरा 5 ml का ही लोगे, ठीक है, तो एक्सपेंसिव है हमारे साथ। इट इज़ अ रिस्की मेथड, रिस्की मेथड है, हर कोई जो है वो इसे ईज़िली से नहीं लगा सकता, ट्रेन पर्सन आपको रिक्वायर्ड होता है, तब जाके आप IVR, IM, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल या आर्टिकुलर जो है वो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक प्रोसीजर अब यहाँ पे नीडेड है हमारे साथ। कैसे है हमारे साथ, आप किसी भी इंजेक्शंस को लगाते हो सबसे पहले उस जगह को अल्कोहल पेड के साथ साफ़ करनी है, ताकि हमारे साथ कोई भी जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो कहीं ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के साथ एंटर ना हो, ठीक है, नीडल्स के साथ। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B and C। आपने सुना होगा, अगर वही सिरिंज या वही नीडल्स बार बार लगाए जाते हैं जो कि डिस्पोजेबल होते हैं, एक मरतबा यूज़ करने के लिए होते हैं, तो इसके साथ हमारे साथ HIV, हेपेटाइटिस B and C के लगने के ख़तरा होता है। थैंक यू।